कुछ कविताएं मित्रों आपके जीवन की आप बीती होती हैं। जिस जीवन को आपने जिया है, जीवन का वो अनुभव उस कविता की रचना कराता है। ऐसी एक रचना, ऐसी एक कविता आज आपके बीच में लेकर आया हूं। बचपन की यादों से सजी हुई एक कविता आपके बीच रखता हूं। सर्वप्रथम आपको प्रणाम निवेदित करता हूं, नमस्कार करता हूं। कविता का आनंद लीजिए। मैं ये दावा करता हूं, अगर आपने मन से इस कविता को, हृदय से इस कविता को कुछ क्षण सुना तो निश्चित रूप से आप बचपन की उस दुनिया में पहुंच जाएंगे जिस दुनिया में ले जाना मैं आपको चाहता हूं। याद कीजिएगा अपने बचपन की उस दुनिया को और कविता का आनंद लीजिएगा। कविता सुनिएगा कि वो कोई कार तो नहीं थी, वो कोई कार तो नहीं थी, पर जो भी थी बेजोड़ थी। वो कोई कार तो नहीं थी, वो कोई कार तो नहीं थी, पर जो भी थी बेजोड़ थी। वो सिर्फ गडुलना नहीं था, मेरे सपनों की दौड़ थी। वो सिर्फ गडुलना नहीं था, मेरे सपनों की दौड़ थी। और साइकिल का टायर चलाना खूब सुहाता था। बचपन की दुनिया में ले जाता हूं आपको कि साइकिल का टायर 40 वर्ष के आसपास की उम्र और उससे ज्यादा की उम्र के हर व्यक्ति ने ऐसा किया होगा। एक एक पंक्ति इस कविता की आपको लगेगा कि आपके जीवन की घटना। आनंद के साथ सुनिएगा, केवल मन लगाकर सुनिएगा, एकाग्र होकर हेडफोन लगाकर इस कविता को सुनिएगा। सीधे आपके कानों में आवाज जाएगी और सीधे आपके हृदय तक उतरेगी। ये दावा करता हूं, बस शर्त इतनी है कि मन लगाकर एकाग्र होकर इस कविता को सुनिएगा। बचपन की दुनिया में ले जाने की जिम्मेदारी मेरी। कविता का आनंद लीजिएगा कि वो कोई कार तो नहीं थी, वो कोई कार तो नहीं थी, पर जो भी थी बेजोड़ थी। वो सिर्फ गडुलना नहीं था, मेरे सपनों की दौड़ थी। वो सिर्फ गडुलना नहीं था, मेरे सपनों की दौड़ थी। और साइकिल का टायर चलाना खूब सुहाता, कि साइकिल का टायर चलाना खूब सुहाता था। और पहिया घुमा के मानो मैं सारा विश्व घूमाता था। पहिया घुमा के मानो मैं सारा विश्व घूमाता था। और क्रैंची साइकिल चलाने का वो मजा आज भी अच्छे से याद है, कि क्रैंची साइकिल चलाने का वो मजा आज भी अच्छे से याद है। और उसके आगे हवाई जहाज के सफर की क्या औकात है। जो आनंद उस क्रैंची साइकिल को चलाने का आता था मित्रों, शायद वो आज हवाई जहाज में बैठकर जो सफर करते हैं उसका भी आनंद उतना नहीं होता है। ऐसी ही यादों से सजी हुई कविता है। आनंद लीजिएगा कि क्रैंची साइकिल चलाने का वो मजा आज भी अच्छे से याद है। उसके आगे हवाई जहाज के सफर की क्या औकात है। और दशहरे के दिन खील बतासों से भरी कुलिया मोहल्ले भर में बांटी जाती थी, कि दशहरे के दिन खील बतासों से भरी कुलिया मोहल्ले भर में बांटी जाती थी। और संबंधों का वजन बताती वो कुलिया हमारी तराजू बनाने के काम आती थी, कि संबंधों का वजन बताती वो कुलिया हमारी तराजू बनाने के काम आती थी। और कभी कभी मिलने वाली कन्नी दुकन्नी भी अपनी सेंटीमेंट थी। मित्रों, एक एक पैसे के प्रति हमारा बड़ा चाव हुआ करता था। बड़े अभावों में वो दिन बीता करते थे, इसलिए एक एक पैसे का बहुत मोल होता था उस समय में। आनंद लीजिएगा, उन्हीं दुनिया में ले चलता हूँ, उसी दुनिया में लेकर चलता हूँ कि कभी कभी मिलने वाली कन्नी दुकन्नी भी अपनी सेंटीमेंट थी। और वो मात्र मिट्टी की गुल्लक नहीं थी, मेरे ख्वाबों का बैंक थी। वो मात्र मिट्टी की गुल्लक नहीं थी, मेरे ख्वाबों का बैंक थी। और हफ्ते में चवन्नी अठन्नी का मिल जाना भी हमारी दिवाली होती थी, कि हफ्ते में चवन्नी अठन्नी का मिल जाना भी हमारी दिवाली होती थी। पर खद्दर से बनी हमारी वो पैंट 4 जेबों वाली होती थी। पर खद्दर से बनी हमारी वो पैंट 4 जेबों वाली होती थी। और एक जैसे कपड़े पहनना सभी भाई बहनों की शान थी। एक साथ ही गंजे होते थे, रिश्तों की यही पहचान थी। एक साथ ही गंजे होते थे, रिश्तों की यही पहचान थी। और मेहमान के आने का इंतजार हर एक बच्चा किया करता था, कि मेहमान के आने का इंतजार हर एक बच्चा किया करता था। और बचे हुए नाश्ते को खाने का अपना ही मजा हुआ, कि बचे हुए नाश्ते को खाने का अपना ही मजा हुआ करता था। और 10 पैसे में गोले वाली 2 आइसक्रीम आती थी, कि 10 पैसे में गोले वाली 2 आइसक्रीम आती थी। और 10 पैसे की वो लॉलीपॉप क्या खूब सुहाती थी।
10 पैसे की वो लॉलीपॉप क्या खूब सुहाती थी, और लाइट के जाते ही सब बच्चे कितना शोर करते थे। लोग घरों से निकलते थे, घंटों बातें किया करते थे। लोग घरों से निकलते थे, घंटों बातें किया करते थे। दिवाली के अगले दिन तड़के तड़क ही उठ जाते थे। हम क्या करते थे, आनंद देखिएगा छोटी छोटी चीजों में किस प्रकार से हमने आनंद लिया है उस समय का, कि दिवाली के अगले दिन तड़के तड़क ही उठ जाते थे और बचे हुए पटाखों को हम गलियों से ढूंढ कर लाते थे। कि दिवाली के अगले दिन हम तड़के तड़क ही उठ जाते थे और बचे हुए पटाखों को गलियों से ढूंढ कर लाते थे, और अपनी इस मस्त फकीरी शहंशाही पर हम फूले नहीं समाते थे। कि अपनी इस मस्त फकीरी शहंशाही पर हम फूले नहीं समाते थे, और दूसरों के घरों की बुझी मोमबत्तियां लाकर एक बड़ी मोमबत्ती बनाते थे। दूसरों के घरों की बुझी हुई मोमबत्तियां लाकर एक बड़ी मोमबत्ती बनाते थे, और निबोरी, रहटा, गूलर, जामुन और शहतूत आदि तोड़ना हमारी शान थी। कि निबोरी, रहटा, गूलर, जामुन और शहतूत तोड़ना हमारी शान थी, और आम, अनार, अमरूद, आंवला और जंगल जलेबी तक की हमें पहचान थी। क्या आम, अनार, अमरूद, आंवला और जंगल जलेबी तक की हमें पहचान थी। और तब लोग वैद्यों से इलाज लेते थे, आयुर्वेद के प्रति काफी सजग थे। कि तब लोग वैद्यों से इलाज लेते थे, आयुर्वेद के प्रति काफी सजग थे। और रोग की पुड़िया, कि हर रोग की पुड़िया एक ही होती, बस उसे खाने के तरीके अलग थे। कि हर रोग की पुड़िया एक ही होती, बस उसे खाने के तरीके अलग थे। और केवल अपने ही नहीं, किसी के भी पापा हमको पीट दिया करते थे। उस समय की बात बताता हूँ आपको, जब लोगों का अधिकार होता था एक दूसरे पर, एक दूसरे के बच्चों पर। कि केवल अपने ही नहीं, किसी के भी पापा हमको पीट दिया करते थे, और किसी में चाचा, किसी में मामा और किसी में हमको दादा दिखते थे। कि किसी में चाचा, किसी में मामा और किसी में हमको दादा दिखते थे। कि रामू, मन्नू, जुबेर और कुलवंत तक के पापा ने हमको खूब पीटा था। कि रामू, मन्नू, जुबेर और कुलवंत तक के पापा ने हमको खूब पीटा था। तब समाज का रवैया जिम्मेदारी पूर्ण था। ये सबक हमने उन्हीं से सीखा था। ये सबक हमने उन्हीं से सीखा था। और खुद के पापा की तो पूछो ही मत, कि खुद के पापा की तो पूछो ही मत कि कितना थपड़ाया था, और हाथ पैरों को बांधकर पंखे तक से लटकाया था। कि खुद के पापा की तो पूछो ही मत कि कितना थपड़ाया था, हाथ पैरों को बांधकर पंखे तक से लटकाया था। और थप्पड़, लाते, जूते, चप्पल और डंडे बात बात पर बजाया करते थे। कि थप्पड़, लाते, जूते, चप्पल और डंडे बात बात पर बजाया करते थे। और कभी कभी तो हम बिन बात के भी पिट जाया करते थे। कि कभी कभी तो हम बिन बात के भी पिट जाया करते थे। ये पंक्तियां विशेषकर उन लोगों के लिए जो आज पिता के मात्र एक चांटे भर लगने पर, या दो बात कह देने भर पर, ऊंची आवाज में बोल जाने भर पर जो बच्चे आत्महत्याओं की धमकियां दे दिया करते हैं, या क्लास में फेल हो जाने पर आत्महत्या कर लेते हैं। विशेषकर उन बच्चों के लिए लिखी है कविता कि किस प्रकार से हम लोगों ने जीवन जिया था और किस आनंद के साथ जीते थे, कि ताकि मार हमारे लिए कोई दुखद घटना नहीं होती थी, बहुत आनंद का अवसर होता था। हमको लगता था ये चाटे हमारा मार्ग प्रशस्त करने वाले। और आज के बच्चों को देखिए, जरा जरा सी घटनाएं उनके जीवन को परिवर्तित कर देती हैं, उनके हृदय को विचलित कर देती हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों। जो कविताएं, जो बच्चे, जो युवा, जो किशोर इस कविता को सुन रहे हो, वो समझे इस कविता के मर्म को, उस मर्म तक ले जाना चाहता हूं कि जीवन किस प्रकार से जिया जाता है। आनंद लीजिए कविता का। कि थप्पड़, लाते, जूते, चप्पल और डंडे बात बात पर बजाया करते थे, और कभी कभी तो हम बिन बात के भी पिट जाया करते थे। और नई किताबें मिलते ही सारी पढ़ लेने का चाव हुआ करता था। कि नई किताबें मिलते ही सारी पढ़ लेने का चाव हुआ करता था। नई कक्षा में जाने का क्या जबरदस्त ख्वाब हुआ करता था। कि नई कक्षा में जाने का क्या जबरदस्त ख्वाब हुआ करता था। और अपनी कक्षा में हम रोज टाट पट्टियों के लिए लड़ा करते थे। कि अपनी कक्षा में हम रोज टाट पट्टियों के लिए लड़ा करते थे। और हम उस पीढ़ी के लोग हैं जो पेड़ों के नीचे पढ़ा करते थे। कि हम उस पीढ़ी के लोग हैं जो पेड़ों के नीचे पढ़ा करते थे। और हर एक बच्चे के पास अपनी एक तख्ती हुआ करती थी।
कि हर एक बच्चे के पास अपनी एक तख्ती हुआ करती थी। वो रोज रात को भिगोई मुल्तानी मिट्टी से पोतनी पड़ती थी और स्कूल के गेट पर टोकरी ले रोज एक बूढ़ी माँ आती थी कि स्कूल के गेट पर टोकरी ले रोज एक बूढ़ी माँ आती थी। टॉफी, टाटरी, इमली, चूर्ण, गुड़गट्टा 10 पैसे में दे जाती थी कि टॉफी, टाटरी, इमली, चूर्ण, गुड़गट्टा 10 पैसे में दे जाती थी। और ऐसा नहीं था कि तब बच्चे स्कूल में फेल नहीं हुआ करते थे। सुनिएगा बच्चों, आनंद लीजिएगा इस कविता का, सुखद पहलू देखिएगा इस कविता का। एक किशोर बच्चों के लिए, युवा बच्चों के लिए कहता हूं ये बात कि ऐसा नहीं था कि तब बच्चे स्कूल में फेल नहीं हुआ करते थे, कि ऐसा नहीं था तब बच्चे स्कूल में फेल नहीं हुआ करते थे। उदास तो वो भी होते थे पर कभी आत्महत्या नहीं किया करते थे। उदास तो वो भी होते थे, फेल तो वो भी होते थे पर कभी आत्महत्या नहीं किया करते थे। परिवार पर क्या बीतेगी इसकी उन्हें चिंता होती थी। परिवार पर क्या बीतेगी इसकी उन्हें चिंता होती थी। इसीलिए वो पीढ़ी फेल होने पर भी जिंदा होती थी। इसलिए वो पीढ़ी फेल होने पर भी जिंदा होती थी और खूब लड़ते थे, झगड़ते थे, पिटते थे, पीटते थे पर कभी कोई भी दुश्मन नहीं था। खूब लड़ते थे, झगड़ते थे, पिटते थे, पीटते थे पर कोई भी दुश्मन नहीं था। तब रिश्तों में उजास हुआ करती थी, किसी का भी काला मन नहीं था। और अक्कड़ बक्कड़, सोले पर्ची, चिड़िया उड़ी, पोसंपा, पिट्ठू गरम, मुक्का मारो और चोर सिपाही जैसे खेल थे। खेल देखिएगा हमारे कैसे थे, सुनिएगा खेलों के नाम। शायद बहुत से बच्चों ने तो ये नाम भी ना सुने हो कि अक्कड़ बक्कड़, सोले पर्ची, चिड़िया उड़ी, पोसंपा, पिट्ठू गरम, मुक्का मार और चोर सिपाही जैसे खेल थे। किसी का किसी से बैर नहीं होता था, सबके सबसे मेल थे। किसी का किसी से बैर नहीं होता था, सबके सबसे मेल थे। और ऐसा नहीं था कि हमने गुस्ताखियां नहीं की, ऐसा नहीं था कि हमने गुस्ताखियां नहीं की, हमने भी इश्क किया था। कि ऐसा नहीं था कि हमने गुस्ताखियां नहीं की, हमने भी इश्क किया था। पर न रास्ता रोका, न कपड़े फाड़े, न ही किसी को बदनाम किया था। कि न रास्ता रोका, न कपड़े फाड़े, न ही किसी को बदनाम किया था। और प्यार का अधिकतम प्रकटीकरण बस इतना ही कर पाते थे कि प्यार का अधिकतम प्रकटीकरण बस इतना ही कर पाते थे कि क्रैंची साइकिल चलाते हुए उसकी गली से गुजर जाते थे। कि क्रैंची साइकिल चलाते हुए उसकी गली से गुजर जाते थे। और हमारे बालों में सरसों का तेल माँ खूब सारा लगाती थी। कि हमारे बालों में सरसों का तेल माँ खूब सारा लगाती थी। नजर ना लग जाए इसलिए काला टीका गालों पे सजाती थी। कि नजर ना लग जाए इसलिए काला टीका गालों पर सजाती थी। और चूल्हे की आग जब जब बुझती थी और वो धुआं करती थी, कि चूल्हे की आग जब जब बुझती थी और वो धुआं करती थी, माँ जादूगरनी की तरह एक फूंकने में ही ठीक कर दिया करती थी। माँ जादूगरनी की तरह एक फूंकनी में ही ठीक कर दिया करती थी। और डिबिया की रोशनी हर घर के आले में जली होती थी। कि डिबिया की रोशनी हर घर के आले में जली होती थी। कपड़े बर्तन तक काले हो जाते, नाक कालिक से भरी होती थी, पर वो रोशनी भूत के डर को भगा देती थी। सुबह 4 बजे ही कलौसी महक से जगा देती थी। तब हर आंगन में पेड़ हुआ करते थे जिन्हें हर कोई सींचता था। गाय को रोटी खिलाने पर तब कोई फोटो नहीं खींचता था। कि तब हर आंगन में पेड़ हुआ करते थे जिन्हें हर कोई सींचता था। और गाय को रोटी खिलाने पर तब कोई फोटो नहीं खींचता था। हर आदमी तब कर्तव्य जानता था, उन्हें संस्कारों से सींचता था। और देश के दुश्मन को देखकर तब कोई आंखें नहीं भींचता था। कि देश के दुश्मन को देखकर तब कोई आंखें नहीं भींचता था, तब कोई आंखें नहीं भींचता था। कि वो भी क्या दिन थे जब दिन भर मिट्टी में लेट लगाते थे। कि वो भी क्या दिन थे जब दिन भर मिट्टी में लेट लगाते थे। कोई बात अगर मनमानी हो तो जमीन पर फैल जाते थे। कोई बात अगर मनमानी हो तो
जमीन पर फैल जाते थे और खुले में सोते थे और सोते सोते भी बोला करते थे, कि खुले में सोते थे और सोते सोते भी बोला करते थे। ख्वाबों में भी हम गुल्ली डंडा और कंचे खेला करते थे। गर्मियों में हम छतें धोते थे, उन्हें ठंडा बनाते थे और टेबल फैन चलाकर पापा सबको लाइन से सुलाते थे। कि गर्मियों में हम छतें धोते थे, उन्हें ठंडा बनाते थे, टेबल फैन चलाकर पापा सबको लाइन से सुलाते थे और चलते बादलों में हम मनचाहा चित्र सोच लेते थे। कि चलते बादलों में हम मनचाहा चित्र सोच लेते थे और हम वो वैज्ञानिक हैं जो तारों में भी चित्र खोज लेते थे। कि हम वो वैज्ञानिक हैं जो तारों में भी चित्र खोज लेते थे और गुड्डे गुड़िया की शादी मिलकर के रचाया करते थे। कि गुड्डे गुड़िया की शादी मिलकर के रचाया करते थे और छोटे छोटे बर्तनों में हम पूड़ियां बनाया करते थे। कि छोटे छोटे बर्तनों में हम पूड़ियां बनाया करते थे और घर में कभी जर्सी खरीद कर नहीं आती थी। कि घर में कभी जर्सी कभी जर्सी खरीद कर नहीं आती थी। कि घर में कभी जर्सी खरीद कर नहीं आती थी। घर की महिलाएं अपने हाथों से स्वेटर बनाया करती थी। घर में जर्सी कभी खरीद कर नहीं आती थी। घर की महिलाएं अपने हाथों से स्वेटर बनाती थीं और सुख दुख में घर अकेला होने पर भी परेशानी नहीं आती थी। कि सुख दुख में घर में अकेले होने पर भी परेशानी नहीं आती थी। पड़ोस के घर से बिन मांगे ही रोटी सब्जी आ जाती थी। कि पड़ोस के घर से बिन मांगे ही रोटी सब्जी आ जाती थी। मनपसंद सब्जी न बनने पर किसी के भी घर से मांग कर ले आते थे। उस दौर में खाने के बर्तन एक दूसरे के घरों में पाए जाते थे। कि उस दौर में खाने के बर्तन एक दूसरे के घरों में पाए जाते थे। और क्या बताऊं तुमको कि कैसे वो लोग थे, कैसी दुनियादारी थी। कि क्या बताऊं तुमको कैसे वो लोग थे, कैसी दुनियादारी थी। और चींटी से गाय तक हर जीव के भोजन की जिम्मेदारी हमारी थी। कि क्या बताऊं तुमको कैसे वो लोग थे, कैसी दुनियादारी थी। चींटी से गाय तक हर जीव के भोजन की जिम्मेदारी हमारी थी। और रसोई में चप्पल ले जाना पूर्णतः वर्जित होता था। कि रसोई में चप्पल ले जाना पूर्णतः वर्जित होता था और बिस्तर में खाना भी बिल्कुल प्रतिबंधित होता था। बिस्तर में खाना भी बिल्कुल प्रतिबंधित होता था। और नवरात्रों में दीवारों पर मिट्टी से बनी झांझी माई सजाते थे। कि नवरात्रों में दीवारों पर मिट्टी से बनी झांझी माई सजाते थे। और रामलीला देखने जाते तो वहां मूंगफली जरूर खाते थे। कि रामलीला देखने जाते तो वहां मूंगफली जरूर खाते थे। और बेटी की शादी रिश्तों की वो मजबूत थाती थी। कि बेटी की शादी, अंतिम पंक्तियां कहता हूँ, चंद अंतिम बंद कहता हूँ कविता का, कि बेटी की शादी बहुत मार्मिक कविता है मित्रों। मर्म का बंद कहता हूँ, हृदय का बंद कहता हूँ। जिस बात को कहने के लिए पूरी कविता रची, वो बंद आपके बीच रखता हूँ। सुनिए कि बेटी की शादी रिश्तों की वो मजबूत थाती थी। कि बेटी की शादी रिश्तों की वो मजबूत थाती थी। कि बारात के बैठने को हर घर से चारपाई आती थी। कि बारात के बैठने को हर घर से चारपाई आती थी। और गांव की लड़की का दूल्हा पूरे गांव का जमाई होता था। गांव की लड़की का दूल्हा पूरे गांव का जमाई होता था। गांव का हर नौजवान लड़की का भाई होता था। ये जो आज विभिन्न प्रकार की रेप की घटनाएं आप टीवी पर, चैनलों पर सुनते हैं, शायद कहीं नैतिक पतन लोगों का हुआ, लोगों के आदर्शों का, लोगों के संस्कारों का पतन कहीं हुआ, तब शायद ऐसी घटनाएं आने लगी। ये कविता शायद कहीं आपको प्रेरणा देगी कि क्या बात कहना चाहता हूँ, किस मर्म की बात करना चाहता हूँ। कि गांव की लड़की का दूल्हा पूरे गांव का जमाई होता था। गांव की लड़की का दूल्हा पूरे गांव का जमाई होता था। गांव का हर नौजवान लड़की का भाई होता था। गांव का हर नौजवान लड़की का भाई होता था। मेरे देश की गलियां तब रिश्तों की धमक से गुंजायमान थीं। कि मेरे देश की गलियां तब रिश्तों की धमक से गुंजायमान थीं। रिश्तों के निभाने की वो गुंजाइश बिल्कुल देवत्व के समान थी। कि रिश्तों को निभाने की वो गुंजाइश बिल्कुल देवत्व के समान थी। और अंतिम पंक्ति सुनिए कि रिश्तों को निभाने की वो गुंजाइश
बिल्कुल देवत्व के समान थी और हम वो अंतिम पीढ़ी हैं जिसने ये सब सच में जिया है, कि हम वो अंतिम पीढ़ी हैं जिसने ये सब सच में जिया है। उन देवतुल्य लोगों का दर्शन खुद अपनी आंखों से किया है, उन देवतुल्य लोगों का दर्शन खुद अपनी आंखों से किया है, खुद अपनी आंखों से किया है, खुद अपनी आंखों से किया है। जय हिंद मित्रों, नमस्कार।